सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, सर कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, क्या होगा हमारा, कैसे होगा, आइए इस वीडियो में पूरी इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाले हैं। आखिर सीईटी ग्रुप डी के लिए ये काम नहीं किया तो होंगे परीक्षा केंद्र से बाहर। जी हाँ, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका सवाल ये होता है कि एडमिट कार्ड अटेस्टेड हो, साथ में क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका जो ये सवाल था, सर क्या एडमिट कार्ड, बहुत सारे ढेरों कमेंट आए थे, सर क्या एडमिट कार्ड अटेस्टेड चाहिए। तो नहीं, एडमिट कार्ड आपको अटेस्टेड नहीं चाहिए। जी हाँ, आप सिर्फ उसके ऊपर अब देखिएगा क्या करेंगे। ये आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के ऊपर आपको 3 जगह यहाँ पे दी गई है, 1, 2 और 3। एक जगह आपके साइन की है, एक जगह आपके अंगूठे की है, एक जगह आपके फोटो चिपकाने की है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या लेकर के जाना है। जैसा आपने देखा, क्या नहीं, ये काम नहीं किया तो परीक्षा केंद्र से बाहर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे, तो मैंने बताया पहला, एडमिट कार्ड अटेस्टेड नहीं करवाना है। बस आपको एक काम करना है, 2 फोटो। कितनी फोटो चाहिए जी आपकी? टोटल 2 फोटो आपकी नीड होगी। 2 फोटो में से एक फोटो आपको यहाँ पे, जहां फोटो का सेक्शन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है, वहां पे आपको चिपकानी है। सर क्या वही सेम फोटो चिपकाने का जो फॉर्म भरा था, सर उस टाइम की फोटो तो हमारे पास नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो एक नॉर्मली लिखा जाता है कि सेम ही चिपकाए, उससे मिलती जुलती कोई दूसरी फोटो है, नहीं भी है तो अब करंट में आप उतरवा लीजिएगा, जो एट प्रेजेंट है वो चिपका दीजिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं आने वाला है। तो वो फोटो आपको चिपकानी है और एक फोटो आपको साथ लेके जानी है। एक चिपका ली 2 में से, एक फोटो साथ लेके जानी है। ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी फोटो। सर क्या घर से सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाएं क्या? कोई जरूरत नहीं है। बेशक परीक्षा केंद्र में वहां जाकर भी बाद में भी अटेस्टेड कर सकते हैं। सर क्या एडमिट कार्ड जो है ये रंगीन लेकर के जाना है क्या? कोई जरूरत नहीं है। बेशक आप रंगीन लेके जाएं, बेशक आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएं। सर एडमिट कार्ड के 5 पेज हैं, 5 पेज लेकर के जाने हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है 5 पेज, चाहे आप फ्रंट एक पेज ले जाएं, लेकिन उसकी 2 फोटो कॉपी लेके जाएं। उसकी कितनी कॉपी? 2 कॉपी। सर 2 कॉपी की क्या जरूरत है? 2 कॉपी की ये जरूरत है, एक एडमिट कार्ड हो सकता है कि आपका परीक्षा केंद्र में जमा करवा लिया जाए और एक फिर वापस आते हुए आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बस किराया तभी माफ होगा जब आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे। इसलिए आप फ्रंट पेज की 2 फोटो कॉपी ले जाएं। कोई जरूरत नहीं है कि कलर्ड हो, बेशक वो कलर्ड हो, बेशक वो ब्लैक एंड व्हाइट हो। ये डाउट दूर हो गया। सर और साथ में क्या ले जाना है? इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, प्रिंट आउट फ्रंट के 2 पेज, 2 फोटो, 2 फोटो में से एक आप घर से चिपका ले जाना, एक आप साथ में ले जाना। और इसके अलावा साथ में क्या लेके जाना है? अपना ओरिजिनल आधार कार्ड। जी हाँ, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। सर मेरा तो आधार कार्ड गुम हो गया, दूसरा निकलवा लो। निकल जाएगा। सर मेरा तो निकल भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना। ठीक है जी, मेन आधार कार्ड सबके पास मिलेगा, किसी का बाई चांस गुम हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आप साथ ले जा सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल आपका ये है, सर क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आपने कोई भी गोला नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, फिर नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 0.95 का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कुल 95 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 5 नंबर सामाजिक आर्थिक मानदंड के आपको मिलने वाले हैं। और कोई भी गोला यदि आपने खाली छोड़ा, तो मान लो एक सही कर रखा है तो उसका एक काट लिया जाएगा डायरेक्ट, एक गलत का, एक खाली का, एक सही में से काट लिया जाएगा, इसलिए एक भी गोला खाली ना छोड़ें। ठीक है जी, ये डाउट दूर हो गया। सर क्या 5वां गोला भर के आना? 5वां गोला किसी को नहीं भरना, तुक्का भी मारना है तो पहले 4 में से मारना। 5वां इसलिए दिया है कि कोई किसी का मन ही नहीं करता भरने का, तो 5वां फिर जबरदस्ती वो भी 5वां गोला आपसे भरवा देंगे जो वहां पे ड्यूटी देने वाले होंगे लोग। ठीक है, वो भी जबरदस्ती, यदि आपने कोई गोला नहीं भरा तो समय से पहले आपको गोले भरने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, गोला चाहे कोई भी भर दो, 100 के 100 क्वेश्चनों पे गोले भर के आने। ठीक है सर। इसके अलावा अगला सवाल आपके मन में नेगेटिव मार्किंग के अलावा और आपके मन में क्या आता है? अगला सवाल आपके मन में एक ये भी उठता है बार बार, सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें? हमें ये तरीका नहीं पता। देखिएगा, आप सेक्शन बना लो। मान लो शुरू में पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, मान लो पहले आपने 100 क्वेश्चन है, 100 में से जीके के मान लो शुरू में जीके आ गई, यानी सेक्शन बटे हुए मिलेंगे। मान लो पहले जीके खुल गई, पहले पूरी जीके सोल्व कर दो, फिर वो गोले इकट्ठे भरो, सी डी ए बी। जैसे 15 टिक कर लिए, 15 टिक कर लिए, 15 टिक, ये वेट मत करो कोई इनका और बताने आएगा, उन 15 पे सोच विचार करके मान लो 15 है, 15 की जीके आई, मान लो शुरू में इंडिया जीके, कुछ भी खुल सकता है, किसी के पिछले में मैथ खुल गया 15 का, आपके हो सकता है 15 की पहले जीके खुल जाए, 25 की क्या शुरू में हरियाणा जीके खुल जाए। तो एक एक सेक्शन को लेके चलो, एक पे पूरा पे पहले 15 है तो या 25 है,
जो सेक्शन 1 आया उस सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर इकट्ठी ओएमआर उठाओ, 4-4 के गोले, जैसे कि पहले 4 पढ़े CDAB, फिर वहां पे CDAB, समय बचेगा कम से कम 10 मिनट बचेंगे, ऐसा करेंगे तो पेपर अटेम्प्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा सर ग्रुप डी की नौकरी के लिए क्या कोई दूसरा एग्जाम भी देना पड़ेगा? जी हाँ, ग्रुप डी की नौकरी के लिए आपको कोई दूसरा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम होगा, इसी एग्जाम पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। इस एग्जाम के आधार पे वो 2 गुणे या 1.5 गुना कैंडिडेट, मान लो 13,000 पोस्टें हो, 20,000 की लिस्ट लगा देंगे। 20,000 को नौकरी नहीं देंगे, 13,000 पोस्टें तो 20,000 की लिस्ट लगा दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ 5-6,000 लोगों को बाहर कर देंगे। हो सकता है 2-3 हजार तो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाएं, कुछ हो सकता है फर्जी कैंडिडेट अब बैठेंगे तो उनके अंगूठे मैच नहीं होंगे तो बाहर हो जाएं, और कुछ फिर मान लो बाहर, मान लो सारे नहीं हो पाए, मान लो डॉक्यूमेंट सही थे जी, 20 में से 18 के सही थे, फिर क्या होगा सर? फिर बाद में एक लिस्ट और आ जाएगी, पेपर और नहीं होगा, बाद में एक लिस्ट और आ जाएगी, फिर उसमें टॉप के 13,000 की लिस्ट, कुछ वेटिंग वालों की भी लिस्ट लग जाएगी। ये सारे आपके डाउट दूर हो गए होंगे, जो भी आपके मन में संदेह थे, जो कमेंट आ रहे थे, फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।